नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल में विदुर कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण भक्त होते हुए भी विदुर को क्यों सुदर्शन चक्र निगल गया। विदुर को महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक माना जाता है। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर हस्तिनापुर के मंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के अनुज थे। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी विदुर महाभारत में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सके। अपनी सूझबूझ और ज्ञान के कारण ही विदुर को हस्तिनापुर का मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना जाता था। विदुर ने महाभारत का युद्ध भी लड़ने से इनकार कर दिया था, परंतु मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताई थी और साथ में ही वरदान मांगा था। विदुर कृष्ण भगवान को बताते हैं कि हे प्रभु, मैं धरती के ऊपर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है मेरे शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मेरी मृत्यु होने पर ना तो मुझे जलाया जाए और ना ही मुझे दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे निवेदन करते हुए बोलते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप मेरे शरीर को सुदर्शन चक्र में समर्पित कर दें। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और साथ में ये आश्वासन भी दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांचों पांडव विदुर से मिलने के लिए जंगल में पहुंचते हैं, तभी युधिष्ठिर को देखते ही विदुर अपने प्राण त्याग देते हैं और युधिष्ठिर में समाहित हो जाते हैं। यह बात जब श्री कृष्ण को बताते हैं युधिष्ठिर, तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए वे अपने प्राण त्याग कर तुम्हारे अंदर समाहित हो गए हैं। परंतु अब मैं विदुर को दिया हुआ अपना वरदान पूरा करने के लिए आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारा दिया हुआ ज्ञान अच्छा लगा। नमस्कार।